विद्यार्थियों, आज हम सूफी काव्य धारा पर चर्चा करेंगे। सूफी शब्द के व्युत्पत्ति परक अर्थ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सूफी शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है। तो सूफी शब्द के कई व्युत्पत्ति परक अर्थ प्रचलित हैं। मसलन सब, अरबी शब्द सब का अर्थ है पंक्ति, अर्थात कयामत के दिन खुदा के सामने अपने कर्मों के हिसाब से प्रथम पंक्ति में खड़े होंगे। सोफिया यह ज्ञान का प्रतीक है और अपने विशिष्ट ज्ञान के कारण ही ये लोग सूफी कहलाए। सुफ़ा इसका अर्थ है चबूतरा, अर्थात रात्रि के समय मदीना की मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठकर रात्रि बिताने वाले निर्धन फकीरों को सूफी कहा गया। सफा का अर्थ है स्वच्छता या पवित्रता, अर्थात अपने स्वच्छ एवं पवित्र जीवन के कारण ऐसे साधक सूफी कहलाए। सूफ सफेद ऊन का बना हुआ, अर्थात सूफी फकीर सरल तथा त्यागपूर्ण जीवन अपनाते हुए मोटे सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे और परमात्मा प्रेम में मग्न रहते थे, इसलिए उनको सूफी कहा जाता था। अधिकांश विद्वान आज इसका अर्थ सूफ से ही लगाते हैं। सूफी परमात्मा प्राप्ति का साधन प्रेम को ही मानते हैं। वे परमात्मा को मासूक और स्वयं को उसका आशिक मानते हैं। प्रेम की पीर का जैसा चित्रण इन सूफी कवियों ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सूफी मत का चलन मोहम्मद साहब के प्राय 200 वर्ष बाद हुआ। सूफी लोग पीर यानी गुरु को अधिक महत्व देते थे। भारत में सूफी संप्रदाय का आरंभ सिंध में हुआ माना जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त 4 सूफी संप्रदाय प्रचलित हैं। चिश्ती संप्रदाय के आदि संस्थापक ख्वाजा अबू इसाक सामी चिश्ती माने जाते हैं, किंतु भारत में इसकी स्थापना करने का श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब को है, जिन्हें आफताबे हिंद भी कहा जाता है। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी हैं। कादरी संप्रदाय, इसके संस्थापक कादिर जिलानी हैं। नक्शबंदी, इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद माने जाते हैं। सूफी साधना के 4 तत्व यानी सूफी संप्रदाय में अनल हक यानी एकात्मकता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को 4 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। यथा शरीयत, अर्थात ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन करना। तरीकत, बाह्य आकर्षणों का परित्याग करते हुए हृदय की शुद्धता से परम सत्ता का ध्यान करना। हकीकत, उपासना या भक्ति भावना के प्रभाव से सम्यक दृष्टि प्राप्त करना। मारिफत, इसे सिद्धावस्था भी कह सकते हैं। इसमें कठिन उपवास या मौन साधना द्वारा साधक परमात्मा में विलीन होने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाता है। यानी कि सूफी संप्रदाय के ये 4 तत्व हैं जिनके आधार पर जो सूफी साधक है वो अनल हक की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भारत में इस सूफी संप्रदाय की जो मूल जो उपादेयता है उस पर भी हमें विचार करना होगा कि भारत में इस सूफी संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या थी, ताकि क्योंकि ये जो सूफी जो कवि थे ये सभी लगभग मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने हिंदू घरानों की जो प्रेम कहानियों का चित्रण किया है ये इस बात को दर्शाता है कि ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति में परस्पर समन्वय पर बल देते थे और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के इस परस्पर समन्वय के कारण ही या इनकी इस उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर ब्रज नारायण सिंह ने लिखा है कि आज के धार्मिक आग्रहों और संकीर्णताओं के इस युग में
जब व्यक्ति निजी, समुदायगत एवं देशगत स्वार्थों की सीमा में बंटकर एक दूसरे के खून का प्यासा बनता जा रहा है, मानवता की रक्षा एवं पारस्परिक प्रेम की भावना का प्रचार करने वाले इन सूफी ग्रंथों की उपादेयता और भी अधिक बढ़ जाती है। प्रमुख सूफी जो कवि हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्ला दाऊद की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला सूफी कवि कहा है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जो 1379 ईस्वी में लिखी गई। कुतुबन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को पहला सूफी कवि माना है। उनकी रचना है मृगावती, जो सन 1501 ईस्वी की है। मंझन की मधुमालती 1545 ईस्वी, जायसी का पद्मावत 1540, और जायसी की दो और रचनाएं महत्वपूर्ण है, अखरावट और आखिरी कलाम। उस्मान की चित्रावली जो 1613 ईस्वी लिखी गई। नूर मोहम्मद की इंद्रावती सन 1744, अनुराग बांसुरी सन 1764। ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा 1500 ईस्वी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह प्रथम प्रेमाख्यानक कृति है। इस प्रकार ये प्रमुख जो सूफी कवि और उनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट क्लास में हम सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे।